मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आज का दिन है मंगलवार का और मेरा नया व्लॉग आ गया है आपके लिए। और गाइस, यहाँ पर मैं नहाकर निकल चुकी थी और सुबह ही जल्दी उठ गई थी, तो सारे काम कंप्लीट कर लिए थे मैंने। और वही मैं आपको दिखा रही थी, सारे कपड़े धुल चुके थे, सारा झाड़ू पोछा बर्तन सब मैंने कर लिया था। और आज मैंने बेडशीट और ये सोफ़ा कवर सब चेंज किया था गाइस। तो बस वही मैंने चेंज करके इस कपड़े धोए थे। तो मुझे आज मैंने कहा जल्दी ये सब काम निपटा लेती हूँ, और इसीलिए मैं सुबह 4 बजे ही उठ गई थी। तो मेरे काफ़ी हद तक काम जो थे वो कंप्लीट हो चुके थे गाइस। अच्छा, अब मैं यहाँ किचन में आ चुकी थी और यहाँ मैंने कुछ सामान तैयारी कर ली थी कढ़ी चावल बनाने की। तो आज मेरा मन कढ़ी चावल बनाने का, लेकिन कुछ मसालों की कमी की वजह से मैं उतनी अच्छी कढ़ी नहीं बना पाई आज। और इसीलिए बस चॉपर में मैंने थोड़ा सा बेसन डाला और उसमें दही को डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। और फिर मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाला गाइस, और इसमें थोड़े खड़े मसाले डाले, जीरा और धनिया और मेथी दाना, और फिर प्याज, लहसुन और हरी मिर्च और ये सब डाल के मैंने दही और बेसन का घोल इसमें डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर मेरा बेटा पहले ही आ चुका था और वो कैमरा पकड़ के खड़ा था, साथ में फिर बेटी भी आ गई। और फिर कैसा गया ना मैं कह सकती हूँ कि ये पेपर अच्छा भी नहीं था और बुरा भी नहीं था। ये अब इतना गंदा पेपर था ना, सब बच्चे मतलब एक लड़की मेरे सामने रोने को रही हो, जिस वजह से मुझे रोना आ रहा है क्योंकि मेरा पेपर इतना गंदा था। गंदा भी था, अच्छा भी था, ये कह सकते हैं। बट फिर भी एक मतलब इशिका भी रोने को हो रही थी। हाँ, इशिका भी रोने को हो रही थी। इसका मतलब काफ़ी लेंथी था या टफ? लेंथी नहीं था, बिल्कुल भी टफ था। बहुत टफ भी नहीं कह सकते यार, ये पता नहीं मैंने कहाँ से बनाया था। मम्मी मेरी आती मेरे को वीडियो पकड़ा रहे वीडियो बना दे, और इसके आते कैसा गया पेपर। अब तू मेरा कैमरा मैन है, तो मैं क्या करूं? मैं क्या दिखता हूँ आपको? मैं हलवाई दिखता हूँ? मैं कैमरामैन दिखता हूँ? मैंने एप्पल खाया अभी। एप्पल खाया है मैंने। कहाँ से? दे दिया आपने मेरे को? कहाँ से खाया एप्पल? मेरी दोस्त लेके आई थी तन्नू। ये बता, क्लास में अच्छा रिस्पॉन्सेस मैं, सभी स्कूल में अच्छा लाइव एग्जांपल मैं। अगर चेतन सर बन गए ना, मतलब हमारे क्लास के फेवरेट बच्चे, अगर 11th में नहीं बनेंगे तो 12th में तो बनेंगे ना 100%। और 12th में पता है चेतन सर तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ना। हाँ सुनो, अब सुनो, पता क्या होगा? फेवरेट स्टूडेंट सर की मैं, क्लास का मॉनिटर कौन? मैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिलेगी, मैं जीता, हमारे क्लास में जीता जाता एग्जाम्पल किसका? मेरा। भाई लाइफ में तुमको सोटे हो जाएगी सभी क्लास। आई एम सो ब्यूटीफुल। हम पुक्का मत बोले, लिपस्टिक ले जाएगी फिर वीडियो। ये देखो गाइस, सनातन धर्म का रिलेटिव बोले जय श्री राम। कमेंट में लिख देना जय श्री राम। अब मैं यहाँ पर दोबारा से किचन में आ गई थी और अंशी मेरे साथ खड़ी थी, मेरी बेटी। और मैंने यहाँ पर फिर पकौड़े बनाना शुरू करे कढ़ी के लिए, क्योंकि बिना पकौड़ों के मुझे कढ़ी अच्छी नहीं लगती है। तो सुबह मैंने आलू के पराठे बनाए थे, तो उसमें से कुछ आलू का मिक्सचर जो था मेरे पास बच चुका था, तो बस उसी में थोड़ा और प्याज काट के मैंने ये पकौड़े तल लिए और कढ़ी में डाल दिए। कुछ पकोड़े मैंने बच्चों को भी दे दिए थे खाने के लिए। और फिर बच्चों को यहाँ पर मैंने कढ़ी चावल दिए गाइस। यहाँ पर सैलड थोड़ा सा ख़त्म हो चुका था किचन में, तो फिर मैंने इन्हें सिंपल कढ़ी चावल ही दे दिए। कैसा है? और फिर ये खाते भी बहुत बेमन से हैं सैलड को। फिर मैं यहाँ पर अपने किचन क्लीनिंग पे आ गई खाना वाना ख़त्म करने के बाद। और फिर जितने भी बर्तन होंगे सब कुछ मैं दोबारा से अच्छे से इनको पहले धो लेती हूँ, पूरे बर्तनों को। उसके बाद फिर मैं इनको साफ़ करूँगी।
और मांजूँगी और मांजने के बाद फिर मैं इसमें अच्छे पानी से इसको साफ़ कर देती हूँ। तो मैं इस तरीके से बर्तनों को धोती हूँ। इससे बर्तन जो है होते हैं वो अच्छे से क्लीन भी हो जाते हैं और चिकनाहट वगैरह जो है वो पहले ही पानी से धोने से वो निकल जाती है। तो जब हम इसमें स्क्रबर लगाते हैं तो उससे भी अच्छे से बर्तन जो है वो क्लीन हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने फिर सारा, जैसे मैं मॉर्निंग शेड्यूल में करती हूँ खाना, जितनी बार मैं खाना बनाती हूँ ना, मैं उतनी बार अपने किचन को क्लीन करती हूँ और अच्छे से वॉश करती हूँ। ऐसे मुझे मेरी किचन जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगती है। और यहाँ पे मैंने बर्तनों का रैक नहीं ले रखा है गाइस, क्योंकि हम लोग रेंट पे रहते हैं। तो मकान अगर चेंज करना हो तो फिर दिक्कत बहुत होती है, सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए अभी हमने कोई भी रैक नहीं लिया है, बस एक छोटा सा रैक हमने रखा हुआ है। तो बर्तन वॉश करने के बाद मैं एक टब में डाल देती हूँ जिसमें पानी सारे निचुड़ जाते हैं, और फिर निचुड़ने के बाद फिर मैं इन्हें उसी स्टैंड पे लगा देती हूँ। और फिर अच्छे से पूरा इसको ना अच्छे से क्लीन करती हूँ, सारा साफ़ करूँगी। और ये मेरी एक हैबिट है गाइज़, और जितनी बार मैं खाना बनाऊँगी उतनी बार मेरी गैस साफ़ होती रहती है। और इसको अच्छे से साफ़ करना, पूरा नीट एंड क्लीन करना, ये मेरी एक रोज़ की हैबिट है गाइज़। बस इसी तरीके से सारा क्लीन करूँगी। और फिर अच्छा, मेरी एक हैबिट और है कि मैं अच्छे से इसको धोने के बाद, अपना पूरा क्लीन करने के बाद अपने हैंड वॉश ज़रूर करती हूँ। क्योंकि गाइज़ अगर हम बर्तन धो रहे हैं और फिर बर्तन धोने के बाद अगर हम अपने हाथों का भी ख्याल रखते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए जब भी मैं बर्तन धोती हूँ ना, तो ज़रूर इसको, अपने हाथों को भी मैं हैंड वॉश से क्लीन करती हूँ। और फिर इससे हाथ भी फटते नहीं है, कोई ज़्यादा रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं होता है किसी साबुन का, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो साबुन यूज़ करते हैं बर्तन धोने वाला, सोप का यूज़ करते हैं। मैं कोई लिक्विड यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसलिए इसमें राख होती है, तो मैं अच्छे से अपने हाथों को क्लीन कर लेती हूँ। तो गाइज़ अभी मैंने यहाँ पर
कुछ कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख दिया है और कुछ कपड़े जो है वो अभी बाहर सूख रहे हैं क्योंकि अभी उन पर अच्छे से धूप नहीं पड़ी थी शायद, तो थोड़े थोड़े से उसके अंदर सीलन सी है, तो मैंने अभी उनको बाहर ही रहने दिया। बाकी मैंने कपड़े उठा लिए हैं। तो इस वक्त टाइम हो रहा है 4:30 और 4:30 बजे तक मैंने ये सारा रूटीन कंप्लीट किया है। बीच में थोड़ी देर के लिए मैंने अपने पिछले ब्लॉग को एडिट करने में लगाया, तो कल मैं उसको एडिट नहीं कर पाई थी। शाम को बहुत थोड़ी सी थकी भी हुई थी और बच्चों के आज फर्स्ट एग्ज़ाम था, तो बच्चे पढ़ाई भी कर रहे थे, तो इस वजह से मैंने उसको अपलोड नहीं किया कल। और आज मुझे मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ गई थी और जल्दी उठकर मैंने काफ़ी कुछ काम जो थे वो कंप्लीट किए। मॉर्निंग में इतने सारे काम को निपटाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो भूख भी लग जाती है, तो इसलिए मैं कई बार खाना जो है ब्रेकफास्ट अपने हस्बैंड के साथ ही कर लेती हूँ। और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर सबसे पहले तो मैं जो मेडिटेशन करती हूँ उसी में अपने ईश्वर को, अपने भगवान को याद करती हूँ। तो सबसे पहले मैं प्रेयर ही करती हूँ और उठ के जो मैं करती हूँ तो धन्यवाद देने के लिए, और इसलिए मैं ब्रेकफास्ट पहले कर लेती हूँ और फिर नहाने के बाद तो मैं प्रार्थना तो करती ही हूँ, लेकिन पूजा जो है वो मेरे हस्बैंड करके जाते हैं। तो गाइज़ इसलिए मेरा नहाना जो होता है वो कई बार लेट हो जाता है। और बाकी हर दिन कुछ ना कुछ आगे पीछे हो ही जाता है, लेकिन मैं ये कहूँ कि मेरा जो रूटीन वर्क है वो आज और कल के जैसा आज था वैसा कल भी होगा, तो ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है गाइस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। बच्चे भी हैं, बच्चों का स्कूल भी है, उन्हें हस्बैंड भी हैं, सब कुछ मैनेज करना होता है। कई बार चीज़ें हमारे इक्वल चलती हैं और कई बार हमारे अगेंस्ट चलती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। और ब्लॉग में भी ऐसा हो जाता है, कई बार हमें बोलते हैं तो आगे पीछे भी हो जाता है। तो अगर आपको ऐसी कोई गलती नज़र आती है तो उसके लिए सॉरी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और ऐसे ही आप मेरे ब्लॉग को पूरा देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।